मेघनाथ और उनकी पत्नी सुलोचना पूर्व जन्म में कौन थे? क्यों मेघनाथ की चिता पर सुलोचना सती हो गई? जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में स्वागत है। प्रियजनों, आज हम इस वीडियो में रामायण से जुड़ी हुई एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी इस वीडियो में आपको लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे मेघनाथ और सुलोचना के बारे में कि मेघनाथ और उनकी पत्नी सुलोचना पूर्व जन्म में कौन थे। आखिर क्यों मेघनाथ की चिता पर सुलोचना जलकर के सती हो गई? इसका क्या रहस्य है? क्या कोई पूर्व जन्म की कहानी है या जन्म जन्मांतरों का लगाव है? ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में समझाने के लिए जा रहे हैं। आप इस जानकारी को जब देखेंगे तो दांतों तले अंगुली दबा जाएंगे और शायद उम्मीद है हमें कि आपके लिए ये रामायण से जुड़ी हुई मेघनाथ और सुलोचना की जानकारी, उनके पूर्व जन्म की जानकारी आपको जरूर समझ में आएगी। इसलिए आपसे निवेदन है, आप वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही अति आवश्यक है। मेघनाथ और सुलोचना के बारे में, उनके पूर्व जन्म के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। शायद आपको नहीं पता होगा या शायद किसी ने बताया भी नहीं होगा मेघनाथ और सुलोचना, उनके पूर्व जन्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताते हैं मेघनाथ और सुलोचना के पूर्व जन्म के बारे में। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र राजकुमार लव और कुश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे रघुकुल के रत्नों, तुम जिन माता सीता के लिए विलाप कर रहे हो वे साक्षात जगत जननी परमेश्वरी महामाया है, जिनके शरीर से अग्नि तत्व, उमा, रमा और ब्रह्माणी प्रकट होती हैं। उनके और प्रभु श्री राम के चरणों में मेघनाथ और सुलोचना जैसे भक्तों की भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं प्रभु ने उनके चिता स्थल पर उन्हें बार बार प्रणाम किया। सुनो, मैं तुम्हें उनके पूर्व जन्म की कथा, इस जन्म की महानता और ब्रह्मा जी के विशेष वरदान की गाथा सुनाता हूं। तब भगवान श्री राम के छोटे पुत्र लव ने पूछा, गुरुदेव, जब सर्वशक्ति संपन्न प्रभु श्री राम और जगत जननी माता सीता स्वयं हैं, तो उन्होंने मृत मेघनाथ और सुलोचना को प्रणाम क्यों किया था? तब विश्वामित्र जो थे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, मेघनाथ और सुलोचना पिछले जन्म से प्रभु के भक्त थे। उनकी भक्ति और तपस्या ने उन्हें इस जन्म में भी अमर बना दिया। आओ उनकी कथा सुने। प्रियजनों, विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा लव, सतयुग में महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से दो अधर्मी पुत्र हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष तथा एक पुत्री सिंहिका का जन्म हुआ था। सिंहिका का विवाह विप्रचिति नामक ब्राह्मण हृदय वाले राजकुमार से हुआ, जो बेचती राजवंश के पुत्र थे। विप्रचित का हृदय इतना उदार था कि वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करते थे। वे अहिंसा, सत्यदान और जनसेवा में लीन रहते थे। शुक्राचार्य ने सिंहिका का विवाह विप्रचिति से इसलिए कराया था ताकि वह उनकी शुद्धता को राक्षसी प्रवृत्ति में बदल दे, किंतु संगत का असर उल्टा हुआ। सिंहिका ने विप्रचिति के साथ तपस्या, व्रत और परोपकार का मार्ग अपनाया। दोनों पत्नी राम नाम का संकीर्तन करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण में लगे रहे। विप्रचिति ने ब्रह्माज्ञ, पाशुपत यज्ञ और नारायण यज्ञ संपन्न किए, जिससे उन्हें त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियां प्राप्त हुई। उन्होंने माता अन्नपूर्णा की तपस्या की और वर मांगा कि हे माता, मेरे राज्य में कोई भूखा ना रहे। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें यशस्वी होने का वरदान दिया और सिंहिका को एक चुनरी दी, जिसके ओढ़ने से पंच तत्व यानी पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि, जल से निर्मित कोई प्राणी हानि नहीं पहुंचा सकता था। एक बार विप्रचिति और सिंहिका ने हिमालय की बर्फीली कंदराओं में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की।
वे बिना अन्न जल के केवल प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए ध्यान में मगन रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता दुर्गा अपने निकुंबला स्वरूप में प्रकट हुई और बोली, विप्रचिति तुम्हारा हृदय निर्मल है, मांगो तुम क्या वरदान चाहते हो। विप्रचिति ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, मेरा जीवन प्राणी मात्र कल्याण के लिए है। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरे एक ही हुंकार से अधर्म नष्ट हो जाए। प्रियजनों, माता ने वरदान दे दिया। सिंहिका ने विनम्रता पूर्वक कहा कि माता, मेरे स्वामी के हर कदम पर मैं उनकी सहधर्मणी बनूं। हमारा प्रेम और भक्ति युगों युगों तक अटूट रहे। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का प्रेम अमर रहेगा। तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर जन्म में एक रखेगी। इस तपस्या के बाद विप्रचिति ने अपने राज्य में अन्नपूर्णा यज्ञ का आयोजन किया। माता अन्नपूर्णा स्वयं प्रकट हुई और बोली, विप्रचिति, तुमने प्राणी मात्र के लिए तपस्या की है, मांगो और तुम्हें क्या चाहिए। विप्रचिति ने कहा कि हे माता, मेरे राज्य में कभी अकाल ना पड़े, हर प्राणी का पेट भरा रहे, कोई भूखा ना मरे। माता ने यह वरदान दिया और सिंहिका को अपनी चुनरी का एक और टुकड़ा दिया जिसमें अग्नि से रक्षा की शक्ति थी। प्रियजनों, हिरण्यकश्यप को अपने भांजे राहु से पता चला कि विप्रचिति और सिंहिका विष्णु भक्त हैं। वह उनकी भक्ति से क्रुद्ध हुआ और सिंहिका को अपने भतीजे प्रहलाद के साथ हरदोई बुलाया। प्रहलाद की हरि भक्ति और विप्रचिति की शक्ति से चिढ़कर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे। उसने सिंहिका को आदेश दिया कि बहन, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि कुंड में बैठे, क्योंकि उसे विश्वास था कि माता की चुनरी उसे बचा लेगी। सिंहिका को अपने भतीजे से अथाह प्रेम था जो 3 वर्षों तक उनके साथ रहा। उसने शिव की आराधना की और प्रभु से प्रार्थना की कि हे महाकाल, मेरे भतीजे की रक्षा करें। यदि मेरे प्राणों से इसका जीवन बच जाए तो मैं प्राणों को समर्पित कर दूंगी। प्रियजनों, 11वें रुद्र जो पवन देव के सानिध्य में थे, उन्होंने माता की चुनरी को पवन गति से प्रहलाद पर डाल दिया। प्रहलाद बच गए, किंतु सिंहिका अग्नि कुंड में जल गई। जनता ने उन्हें होलिका नाम दिया, क्योंकि अग्नि में ही उनके बलिदान ने प्रहलाद को जीवन दिया। विप्रचिति ने सिंहिका की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित होकर राहु को श्राप दिया, तू मेरी पत्नी के मृत्यु का कारण बना है, जा, तेरा सिर धड़ से अलग होगा और तू राहु केतु बनकर ब्रह्मांड में भटकेगा, कभी अपने अंश से नहीं मिल पाएगा। प्रियजनों, कालांतर में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। हिरण्यकश्यप ने विप्रचिति को बंदी बनाने के लिए सेना भेजी, किंतु विप्रचिति की एक हुंकार से वह सेना भस्म हो गई। तब हिरण्यकश्यप स्वयं विशाल सेना लेकर आया। विप्रचिति की रक्षा के लिए अयोध्या के राजकुमार यवनाश युद्ध में कूद पड़े। यवनाश ने हिरण्यकश्यप को बाणों से रथ में ही बांध दिया और बंदी बना लिया। इस युद्ध में अयोध्या ने हिरण्यकश्यप के कब्जे से अवध को मुक्त कराया, सिवाय हरदोई के। ब्रह्मा जी और सप्त ऋषियों की मध्य स्थिता में यह संधि हुई और हिरण्यकश्यप को मुक्त किया गया, किंतु उसने छल से विप्रचिति को बंदी बनाया। राहु ने पिता होने का धोखा देकर विप्रचिति को हिरण्यकश्यप के दरबार में पेश किया। अहिंसा के पुजारी विप्रचिति को हरिनाम स्मरण की सजा में सूली पर चढ़ाया गया। वे प्रभु का नाम लेते हुए बलिदान दे गए। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की तो भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और उनका संहार किया। प्रियजनों, विश्वामित्र जी कहते हैं कि बेटा लव विप्रचिति और सिंहिका सूक्ष्म देश यानी स्वर्ग पहुंचे, जहां देवताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लंबे समय तक स्वर्ग में रहने के बाद जब उनके पुण्य क्षीण होने लगे तो विप्रचिति ने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछा कि हे विधाता, हमने कभी पाप नहीं किया है, फिर हमें मुक्ति की जगह स्वर्ग क्यों मिला? मैंने तो कभी स्वर्ग की अभिलाषा नहीं की थी। ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रचिति, तुम हिरण्यकश्यप के घर जमाई बनकर रहे, जिसके कारण तुम उसके कर्जदार हो गए हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना होगा।
हिरण्यकश्यप अब रावण के रूप में जन्म ले चुका है। तुम रावण के पुत्र मेघनाथ और सिंहिका सुलोचना बनकर जन्म लोगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य इतने प्रबल होंगे कि इस जन्म में तुम थोड़े प्रयास से त्रिदेवों और परमेश्वरी भगवती का साक्षात्कार कर लोगे। तुम्हारे तर्कस में त्रिदेवों के दिव्यास्त्र एक मंत्र से प्रकट होंगे। तुम्हें कोई योद्धा पराजित नहीं कर सकेगा सिवाय उस पुरुष के जो 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि विप्रचिति, तुम्हारी भक्ति और तपस्या अद्भुत है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेघनाथ के रूप में तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर प्रभु श्री राम के हाथों वीर गति पाओगे। तब तुम्हें इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त होगी और तुम प्रभु के चरणों में समाहित हो जाओगे। साथ ही अगले कलम में तुम स्वर्ग में इंद्र बनकर त्रिलोक की रक्षा करोगे। तुम्हारी पत्नी सुलोचना तुम्हारे साथ सती होकर इस यात्रा में सहभागी बनेगी और संसार में अमर रहेगी। प्रियजनों, विश्वामित्र कहते हैं कि बेटा लव, त्रेता युग में विप्रचिति रावण के पुत्र मेघनाथ और सिंहिका सुलोचना के रूप में अवतरित हुए। मेघनाथ ने बचपन से ही तपस्या शुरू कर दी थी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माता दुर्गा को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया। माता दुर्गा ने उन्हें निकुंबला स्वरूप में दर्शन दिए और वरदान दिया कि उनकी युद्ध कला अजय होगी। मेघनाथ ने स्वयं इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत की उपाधि हासिल कर ली थी। सुलोचना उनकी हर युद्ध यात्रा में उनकी शक्ति और प्रेरणा बनी। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से मेघनाथ के तर्कस में त्रिदेवों के दिव्य अस्त्र एक मंत्र के उच्चारण से प्रकट हो जाते थे। प्रियजनों, लंका युद्ध के दौरान एक रात मेघनाथ अपने कक्ष में युद्ध की रणनीति बना रहे थे। सुलोचना ने उनके पास आकर कहा, स्वामी, आपकी शक्ति और भक्ति अजेय है, किंतु मेरा हृदय भयभीत है। यदि युद्ध में आपको कुछ हुआ तो इस संसार में अकेली में रह जाऊंगी। तो इस संसार में अकेली नहीं रहूंगी। मेघनाथ ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुलोचना, हे देवी, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि प्रभु श्री राम के हाथों वीरगति पाने के बाद मुझे भवसागर से मुक्ति मिलेगी। और सुनो, यदि मेरा अंत हो जाए तो तुम मेरे साथ सती होकर हमारी भक्ति और प्रेम को अमर कर देना। हमारा मिलन मृत्यु से परे है। सुलोचना ने आंखों में आंसू लिए किंतु दृढ़ संकल्प के साथ कहा, स्वामी, मैं आपके हर कदम साथ हूं। यदि प्रभु श्री राम आपको बुलाएं तो मैं आपके साथ प्रभु श्री राम के चरणों में समाहित हो जाऊंगी। प्रिय दोस्तों, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और राम नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि बिताई। लंका युद्ध में मेघनाथ ने फिर अपने दिव्य अस्त्रों से राम की सेना को कई बार संकट में डाला। एक दिन जब राम और लक्ष्मण युद्ध भूमि में थे तो मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्ति से नागपाश छोड़ा, जिससे दोनों भाइयों को बांध लिया। सुलोचना जो लंका के किले से ये सब कुछ देख रही थी, उसने तुरंत माता दुर्गा की प्रार्थना की और मेघनाथ को संदेश भेजा, स्वामी, प्रभु की माया को पहचानिए, ये युद्ध धर्म और भक्ति का है। मेघनाथ ने सुलोचना की बात सुनी और अपनी शक्ति का संयम किया, किंतु युद्ध में डटे रहे। उसी रात गरुड़ ने आकर नागपाश को काट दिया। प्रियजनों, मेघनाथ ने फिर से युद्ध में उतरकर अपनी वीरता दिखाई। सुलोचना ने भी लंका की रक्षा के लिए रणनीति बनाई और योद्धाओं को प्रेरित किया। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता ने लंका के सैनिकों का मन बढ़ाया। आखिरकार लक्ष्मण जो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर चुके थे, उन्होंने मेघनाथ के साथ घोर युद्ध किया। मेघनाथ ने त्रिदेवों के अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु लक्ष्मण की शक्ति और प्रभु श्री राम की कृपा के आगे वह वीर गति को प्राप्त हुआ। सुलोचना को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने शांत मन से अपने पति की चिता तैयार की। उन्होंने लंका की जनता से कहा, मेरे स्वामी ने प्रभु श्री राम के आगे कर्तव्य का पालन किया। मैं उनकी सहधर्मिणी के रूप में उनके साथ प्रभु के चरणों में जाऊंगी। दोस्तों, सुलोचना ने मेघनाथ के चिता पर सती होने का निर्णय लिया। उनके बलिदान से प्रभावित होकर श्री राम और माता सीता स्वयं उनके चिता स्थल पर आए। श्री राम ने कहा, मेघनाथ और सुलोचना जैसे भक्त युगों युगों तक पूजनीय रहेंगे। उनकी भक्ति ने उन्हें भवसागर से मुक्त कर दिया
और राम सेना ने उस दिन युद्ध स्थगित करके उनके लिए उपवास रखा और शोक मनाया। प्रियजनों, मेघनाथ और सुलोचना की आत्माएं ब्रह्मलोक पहुंची। ब्रह्मा जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि विप्रचिति, तुमने मेघनाथ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। तुमने शत्रु भाव से भी प्रभु श्री राम की भक्ति की। सुलोचना ने सती होकर तुम्हारा साथ दिया। अब तुम इस भव सागर से मुक्त हो, तो प्रभु के चरणों में समाहित हो जाओगे। अगले कलम में तुम स्वर्ग में इंद्र बनकर त्रिलोक की रक्षा करोगे और सुलोचना तुम्हारी सहधर्मणी के रूप में तुम्हारे साथ रहेगी। मेघनाथ और सुलोचना ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रभु श्री राम के चरणों में लीन हो गए। प्रियजनों, उनकी भक्ति और प्रेम गाथा युगों युगों तक गाई जाती रहेगी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और कर्तव्य निष्ठा मृत्यु और भवसागर को भी पराजित कर देती है। मेघनाथ और सुलोचना का जीवन तप, सत्य और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए ससुराल में रहने वालों के लिए संदेश है कि ऋण का हिसाब बराबर रखें, अन्यथा वह अगले जन्म तक पीछा करता है। मेघनाथ का इंद्र पद और भवसागर से मुक्ति हमें सिखाती है कि प्रभु की भक्ति हर बंधन से मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके हैं मेघनाथ और उनकी पत्नी सुलोचना के बारे में कि ये लोग पूर्व जन्म में कौन थे। तो ये पूर्व जन्म में, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि मेघनाथ और सुलोचना ये पूर्व जन्म में विप्रचिति और हिरण्यकश्यप की बहन ये सिंहिका थे। ब्रह्मा जी के समझाने के ही मुताबिक विप्रचिति ने रावण के पुत्र मेघनाथ बनकर के अवतार लिया और सिंहिका ने उसकी पत्नी सुलोचना बनकर के अवतार लिया। और इस जन्म में भी आकर के प्रभु राम से उनकी भक्ति जुड़ी रही। हालांकि पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु मेघनाथ ने राम लक्ष्मण से युद्ध किया था, लेकिन राम के प्रति बहुत ही अटूट भक्ति थी मेघनाथ की। उधर पिता धर्म भी निभाया और उधर प्रभु श्री राम से प्रेम भी निभाया और उनके लिए मुक्ति मिल गई और उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दीजिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।